नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं सेफ्टी साइन के टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है स्पेशल यूपी इंस्ट्रक्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है साइन एंड सेफ्टी को। उसी को देखते हुए इस वीडियो में मैं पूरे कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने जा रहा हूँ। तो सेफ्टी साइन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह को हम इंग्लिश में प्रोहिबिटिव साइन कहते हैं। दूसरा जो होता है अनिवार्य चिन्ह, जिसका दूसरा हिंदी नाम ही सकारात्मक चिन्ह होता है और इसे हम इंग्लिश में मॉन्डेटरी साइन कहते हैं। तीसरा जो होता है चेतावनी चिन्ह और हम इसको इंग्लिश में वार्निंग साइन कहते हैं। और चौथा जो होता है सूचनात्मक चिन्ह होता है और इसे हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। तो इसको एक एक करके हम कंप्लीट आपको बताते हैं। अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला जो हम लेते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह। पहला जो है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह में होता क्या है, इसकी आकृति कैसी होती है और इसमें क्या क्या आते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह की जो आकृति होती है ये वृत्ताकार होती है। ऐसी आकृति आएगी, वृत्ताकार होगी और इस पर क्रॉस पट्टी होगी। इसमें क्या है कि इसकी आकृति जो होगी, आकृति वो वृत्ताकार होगी। अब वृत्ताकार हुआ तो ये जो आप परिधि देख रहे हैं और ये क्रॉस पट्टी है, यानी परिधि और क्रॉस पट्टी। यहां लिखते हैं कि परिधि व क्रॉस पट्टी। परिधि व क्रॉस पट्टी का रंग कैसा होता है, रंग, तो रंग इसका होगा लाल, लाल होगा। अब ये क्रॉस पट्टी और परिधि हो गई तो इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, अंदर वाला ये वाला हिस्सा कैसा होगा, यानी इसको हिंदी में आप कहते हैं पृष्ठभूमि। तो इसकी पृष्ठभूमि जो होगी वो सफेद होगी। आप पृष्ठभूमि जब सफेद हो गई तो इसमें आकृति बनी रहती है। उस आकृति का कलर कैसा होगा, तो पृष्ठभूमि पर बनी आकृति वो क्या होगी, काली होगी। तो इसमें आप कंप्लीट देखिएगा कि निषेधात्मक चिन्ह, इसका इंग्लिश जो होता है प्रोहिबिटिव साइन होता है। इसकी आकृति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी और इस वृत्ताकार जो कि वृत्त की परिधि बनी है और ये क्रॉस पट्टी है, इसका रंग कैसा होगा, तो लाल होगा। और इसकी पृष्ठभूमि, अंदर की जो पृष्ठभूमि होगी वो कैसी होगी, तो वो सफेद होगी। और इस पृष्ठभूमि पर जो आकृति बनेगी उस आकृति का रंग कैसा होगा, तो काला होगा। अब इस निषेधात्मक चिन्ह प्रोहिबिटिव साइन में किसी भी कार्य को न करने की सलाह दी जाती है। जैसे धूम्रपान नहीं करना है, सिगरेट नहीं जलाना है, माचिस की तीली नहीं जलाना है। यानी मूल रूप से हम कहें कि निषेधात्मक चिन्ह में क्या होगा, तो किसी भी कार्य को करने को मना किया जाता है। मेन रूप से इसमें मना करने को कहा जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल, अब निषेधात्मक चिन्ह के एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो इसके एग्जाम्पल में आपको कह सकते हैं कि सिगरेट नहीं जलाना है। यानी ये जो आप देख रहे हैं कि नो स्मोकिंग, ये निषेधात्मक चिन्ह का ही एक एग्जाम्पल है। नो स्मोकिंग यानी सिगरेट नहीं जलाना है। उसके बाद है
नो नेक्ड फ्लेम, यानी माचिस की तिल्ली नहीं जलानी है। उसके बाद ये है डू नॉट रन, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में दौड़ना नहीं है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो है साइन, अनिवार्य साइन, दूसरा जो साइन है वो अनिवार्य चिन्ह है। अनिवार्य चिन्ह का दूसरा नाम सकारात्मक चिन्ह होता है और इसे हम मॉन्डेटरी साइन कहते हैं। दूसरा जो है अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, और इसका दूसरा नाम सकारात्मक चिन्ह। दूसरा नाम इसका सकारात्मक चिन्ह होता है और इसे हम इंग्लिश में मॉन्डेटरी साइन कहते हैं। अब इसमें क्या आते हैं, तो इसमें आपको ये सलाह दी जाती है कि इसमें मेन रूप से एक आदेशात्मक निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया में काम करना है, तो उसमें आप एक तरीके से इस आदेश का, इस नियम का, रूल का आपको फॉलो करना है। तो ये आपके ये आदेश हो जाएंगे। तो ये अनिवार्य चिन्ह के ही पार्ट होते हैं। अब इस अनिवार्य चिन्ह में इसकी जो आकृति होती है ये वृत्ताकार होती है, यानी बोले कि आकृति, तो आकृति इसकी वृत्ताकार हो जाएगी, वृत्ताकार। इसके बाद इस वृत्ताकार इसकी आकृति हो गई। अब इसका पृष्ठभूमि, ये जो भूमि है पृष्ठभूमि, वो पृष्ठभूमि कैसा होगा, पृष्ठभूमि जो होगा वो थोड़ा सा, इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। अनिवार्य लिखा है ना, तो इस अनिवार्य में नी है ना, अर्थात इसकी जो पृष्ठभूमि होगी वो नीली होगी। तो इसको आप याद रखिएगा, नीला, इसकी पृष्ठभूमि नीली होगी। अब इस पृष्ठभूमि पर आकृति बनी रहेगी, तो वह आकृति कैसी होगी, तो इसको हम लिखेंगे कि पृष्ठभूमि पर बनी आकृति वो कैसी होगी, तो वो सफेद होगी, ये याद रखिएगा। अब इस अनिवार्य चिन्ह या सकारात्मक चिन्ह में कौन कौन से साइन आएंगे, हम अभी आपको बताए कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा के लिए आपको आदेश दिए जाएंगे सेफ्टी के लिए, जैसे आपको सिर के प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट लगाना है, दस्ताने लगाने हैं, शूज लगाना है, तो इस प्रकार के जितने भी प्रोटेक्शन होंगे वो सभी आपके अनिवार्य चिन्ह या सकारात्मक चिन्ह, और इसका इंग्लिश नाम जो है मॉन्डेटरी साइन, इसी के अंतर्गत आएंगे। इसकी आकृति आप याद रखिएगा वृत्ताकार होगी। इसकी पृष्ठभूमि, ये अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होगा वो पूरा का पूरा नीला होगा, और इसी में जो आकृति बनेगी वो, इसको हम पृष्ठभूमि, इस पृष्ठभूमि पर जो आकृति बनेगी वो आकृति सफेद होगी। तो अब तो इस अनिवार्य चिन्ह में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। हेलमेट हो सकता है जिसे सिर के प्रोटेक्शन के लिए, चश्मा जो है आंख के प्रोटेक्शन के लिए, जूते पैर के प्रोटेक्शन के लिए, और दस्ताने हैंड के प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें आप ये ऐसा सिंबल देखिएगा, तो लिखा है कि वियर हेड प्रोटेक्शन, यानी ये एक तरीके का हेलमेट, हेड प्रोटेक्शन के लिए ये है ये सिंबल, और ये वियर आई प्रोटेक्शन, आंख के प्रोटेक्शन के लिए है, और ये शूज है, जूते का है, जो कि पैर के प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसमें मुख्य रूप से आप इसके आकार, पृष्ठभूमि और इस पर बनी आकृति को याद रखिएगा। भले इस आकृति को मैंने काला से बनाया है कि, लेकिन आप याद रखिएगा इसकी जो पृष्ठभूमि होगी वो सफेद होगी, लेकिन इस पर जो बनी आकृति है, जैसे हमने ये आकृति बनाया है, ये चश्मा बनाया है, जूता बनाया है, ये जूता और चश्मे जो बने हैं इसकी आकृति जो नियम के अनुसार होगी वो सफेद होगी। अब अगला जो है वो चेतावनी चिन्ह है, जिसे हम इंग्लिश में वार्निंग साइन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से
किसी भी खतरे से पहले ही सचेत करना यानी वार्निंग दिया जाता है कि आप इससे बचें। तो इसमें मुख्य रूप से चेतावनी यानी वार्निंग दिया जाता है। अब इसमें आकृति की बात करते हैं। आकृति इसकी कैसी होगी, चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन की, तो ये होगी त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार ऐसी इसकी आकृति होगी। याद रखिएगा, वार्निंग साइन का जो आकृति होगी त्रिभुजाकार होगी। अब त्रिभुजाकार होगी तो इसकी पृष्ठभूमि जो होगी, ये पिछले वाले का नीला था लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो ये अंदर का पूरा ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पीला होगा। अब इस पृष्ठभूमि पर आकृति बनेगी तो वो काली आकृति बनेगी। अर्थात बोले कि पृष्ठभूमि पर बनी आकृति कैसी होगी, तो ये काली होगी यानी काला होगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन में इसकी आकृति जो हुई वो त्रिभुजाकार हुई। अब इसकी पृष्ठभूमि मीन्स इसके अंदर की पूरी एरिया को हम पृष्ठभूमि कहते हैं। तो इसका कलर कैसा होगा, तो इसका पीला होगा। अब इस पर वार्निंग साइन जितने भी बनेंगे उस वार्निंग साइन का कलर कैसा होगा, तो वो काला होगा। अब इसमें चेतावनी चिन्ह यानी वार्निंग साइन में हमने इसकी आकृति पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि पर बनी आकृति का कलर बता दिया। अब इसमें एग्जाम्पल बताते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल हमने ये आएगा, जैसे ये आग जल रही है तो ये आकृति तो पहले ही वार्निंग साइन की आकृति पता चल गई है कि त्रिभुजाकार होगी ये आकृति, और ये आग की लपटें निकल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि रिस्क ऑफ फायर। तो ये रिस्क ऑफ फायर का ये हो जाएगा। दूसरा जो है ये है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली से खतरे को प्रोटेक्शन के लिए, मतलब एक तरीके से सूचना देगा। तो ये इस साइन को हम क्या कहेंगे, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ये जो है इस आकृति जो कि तीसरे नंबर की है, ये आकृति जो है वार्निंग साइन के अंतर्गत आएगी और इसे हम लेजर बीम कहेंगे। ये जो है रिस्क ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन का ये है और ये भी वार्निंग साइन के अंतर्गत आएगा 4 नंबर। और ये 5वां है, ये साइन है और इस साइन को हम कहते हैं जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर। तो ये जो है ना, ये काफी मोस्ट कहें कि कंपटीशन लेवल में खूब पूछे जाते हैं। आप इसको खूब देखेंगे। आप डीएमआरसी के पेपर में ये मोस्ट है। डीएमआरसी के पेपर में ये आया हुआ साइन है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का, लेजर बीम का भी आया हुआ है, और यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल में ये साइन आया है 4 नंबर वाला साइन, जो अभी रिसेंटली वैकेंसी हुई है उसमें रिस्क आयनाइजेशन रेडिएशन का ये सिंबल आया हुआ है। तो इस सिंबल को अच्छे से आप कंप्लीट जरूर देख लीजिए। अब लास्ट जो साइन है सूचनात्मक चिन्ह, लास्ट साइन है, इसी को हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। अब इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति जो होती है वो वर्गाकार होती है। इसकी आकृति जो होगी वो वर्गाकार होगी। अब वर्गाकार होगी तो ये ऐसी होगी। वर्गाकार के मतलब है कि इसकी सभी जो भुजाएं हैं आपस में बराबर होगी। ये वर्गाकार इसकी आकृति होगी। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन पहला ये है कि इसकी पृष्ठभूमि किसको कहेंगे, तो इसके एरिया जितने भी अंदर की एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सभी पृष्ठभूमि है।
तो पृष्ठभूमि हो गई। अब सूचनात्मक चिन्ह में आएगा क्या, तो जितने भी फर्स्ट एड आते हैं सब इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो कहीं टोल प्लाजा आने वाला है तो उससे पहले लिखा रहता है बोर्ड पे कि 500 मीटर आगे टोल प्लाजा है। उसी तरीके से कहीं अस्पताल होता है तो पहले लिखा रहता है बोर्ड पे कि आगे अस्पताल आने वाला है। हम स्टेशन से जब निकलते हैं तो वहां आप देखेंगे कि बाहर जब हम निकलते हैं तो वहां एग्जिट लिखा रहता है। तो ये सभी जो आएंगे ना, ये सूचनात्मक चिन्ह इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें हम जो है इसकी पृष्ठभूमि दो कंडीशन में होती है। तो पहला इसका कंडीशन होगा कि यदि हरे रंग की पृष्ठभूमि है, हरे रंग की पृष्ठभूमि, यदि हरे रंग की पृष्ठभूमि है, ये पूरी पृष्ठभूमि हरी है, तो इस पर जो आकृति बनेगी, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर बनी आकृति का रंग सफेद होगा, सफेद होगा। ये पहला कंडीशन है कि यदि इसकी पृष्ठभूमि हरी है तो इस पर बनी आकृति सफेद होगी। दूसरा कंडीशन होगा कि यदि पृष्ठभूमि सफेद है तो इस पर बनी आकृति का रंग लाल होगा। ये दो कंडीशंस होते हैं इसी में। इसका आकृति वर्गाकार हुआ, यदि इसकी पृष्ठभूमि हरी है तो हरा है तो इस पर जो आकृति बनेगी फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन साइन की वो सफेद होगी। और दूसरा कंडीशंस होगा कि यदि पृष्ठभूमि सफेद है तो इस पर जो आकृति बनेगी वो लाल होगी। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में आएंगे उसको हम देख लेते हैं। अब ये जो है सूचनात्मक चिन्ह के अब एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें पहला एग्जाम्पल जो है ये साइन आएगा। आप देख रहे हैं कि ये साइन जो है वर्गाकार है और इसमें जो ये साइन बना हुआ है ये फर्स्ट एड का है। अब इसमें थोड़ा सा हम जिक्र कर दें कि अगर ये प्लस का साइन बना है ना, तो अगर ये पृष्ठभूमि, ये इसके अंदर वाली ये जो पृष्ठभूमि है ये यदि हरे रंग की है तो ये प्लस वाला साइन जो होगा वो सफेद होगा। और यदि ये पृष्ठभूमि सफेद है तो ये आकृति प्लस वाली जो आकृति बनी है वो रेड होगी। तो ये फर्स्ट एड में आएंगे। फर्स्ट एड कहने का मतलब है कि जितने भी प्राथमिक चीजें, उपचार जो भी फर्स्ट प्राथमिक उपचार में आएंगे वो सभी के सभी फर्स्ट एड के अंतर्गत आएंगे। एग्जिट जो कि लिखा गया है इमरजेंसी डोर, जब आप ट्रेन में जाएंगे तो वहां लिखा रहता है इमरजेंसी डोर, मतलब आपातकालीन स्थिति में आप वहां से बाहर निकलिए, एग्जिट हुई है, तो ये भी सूचनात्मक साइन के अंतर्गत ही आता है। और ये ड्रिंकिंग वाटर ये भी आपका सूचनात्मक चिन्ह के ही अंतर्गत आता है। तो हमने इस वीडियो में अभी थोड़ा कुछ और इसमें डिस्कशन करेंगे। फिलहाल सेफ्टी साइन जो है 4 प्रकार के हुए, निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव साइन, अनिवार्य चिन्ह, सकारात्मक चिन्ह और तीसरा जो है चेतावनी चिन्ह जिसे हम इंग्लिश में वार्निंग साइन कहते हैं, और चौथा जो है वो सूचनात्मक चिन्ह इंफॉर्मेशन साइन का कंप्लीट आपको समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो को आप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझिएगा। कहीं भी अगर कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। अब एक छोटा सा और टॉपिक ले रहे हैं, वह टॉपिक जो है ITI इंस्ट्रक्टर में, वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हूबहू देखने को मिलेगा। अब उसको हम कवर इसी वीडियो में कर लेते हैं। अब ये जो है ऐसा हमने इसलिए किया हुआ है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए ऐसा मैंने किया है। ये जो
जो है ये भी सेफ्टी साइन से ही है और ये काफी पॉपुलर फुल फॉर्म है, कंपटीशन एग्जाम में इससे पूछे गए हैं और इस की आने की पॉसिबिलिटी जो है यूपी इंस्ट्रक्टर में काफी है। तो इसको देखिएगा थोड़ा सा। ये जो पहला है ये ओसा है। ओसा का फुल फॉर्म जो होता है ओ से ऑक्यूपेशनल, एस से सेफ्टी एंड एच से होता है हेल्थ और ए से होता है एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ओसा का जो फुल फॉर्म होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो गया। दूसरा जो है नेमा है। नेमा का फुल फॉर्म जो होगा एन से होता है नेशनल और ई से होता है इलेक्ट्रिकल और एम से होता है मैन्युफैक्चरर और ए से होता है एसोसिएशन। बोले कि नेमा का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन होता है। अब तीसरा जो है वो NFPA। NFPA का फुल फॉर्म होता है N से होता है नेशनल और F से होता है फायर और P से होता है प्रोटेक्शन सुरक्षा और A से होता है एसोसिएशन। बोले कि NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन होगा। अब इसमें 4 की बात करें तो IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो I से होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये कंप्यूटर का भी टॉपिक है, कंप्यूटर में भी IEEE का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होता है। अगला जो है NECA। NECA का फुल फॉर्म जो होता है N से होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल, ई से और C से होता है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। यानी NECA का फुल फॉर्म होगा नेशनल इलेक्ट्रिकल एंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन होगा। 5 नंबर जो है वो है ANSI। ANSI का फुल फॉर्म जो होता है वो A से होगा अमेरिकन, N से होगा नेशनल और S से होगा स्टैंडर्ड और I से होगा इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है कि ANSI का फुल फॉर्म जो होगा वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगला जो है वो है ASTM। इसका फुल फॉर्म A से होगा अमेरिकन और S से होगा सोसाइटी और T से होगा टेस्टिंग, M से होगा मेजरमेंट मापन। यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मेजरमेंट। अगला जो होगा ये रसिया गवर्नमेंट से है G गोस्ट, यानी गोस्ट R गवर्नमेंट स्टैंडर्ड रसिया। ये रसिया का मानकीकरण का ये होता है। अब ये ISO को तो मान लीजिए कि मोस्ट है एकदम। यूपी इंस्ट्रक्टर में इससे क्वेश्चन 100% बनेगा आपको। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल ISO का फुल फॉर्म I से इंटरनेशनल और S से होता है स्टैंडर्ड और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूछा गया है कि ISO है क्या? तो ये अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण का एक मानक होता है, संस्थान होता है ISO। और BIS जो होता है ये इंडिया का मानकीकरण का संस्थान है। इसका फुल फॉर्म जो होता है B से ब्यूरो ऑफ, I से इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर का मैं भी क्वेश्चन कराया हूं, वहां पे आप देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की तरफ से कौन काम करता है? ISO में, इसमें इंडिया की तरफ से, ISO में इंडिया की तरफ से कौन काम करता है? तो BIS काम करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। याद रखिएगा इसको। अब BIS बना था ना, ये जो आया था वो 23 फरवरी 1947 में ये आया है BIS। और ISI का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। तो
ये ISI का, अब इसमें ISI का फुल फॉर्म आपने देखा कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हुआ। अब एक इसमें साइन एंड सेफ्टी में एक और फुल फॉर्म बचा है, ये NEC। ये जो है हम लोगों के इलेक्ट्रिकल में वायरिंग से संबंधित इसमें काम किए जाते हैं और इससे वो रिलेटिव है। तो NEC का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने साइन एंड सेफ्टी के आपको सेफ्टी साइन के 4 प्रकार के टाइप मैंने पढ़ाया और ये सेफ्टी साइन के ही अंतर्गत फुल फॉर्म आते हैं। अब इसमें और साइन एंड सेफ्टी के टॉपिक हैं, अगली वीडियो में उस बचे हुए टॉपिक को मैं कवर करूंगा। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।